जय माता दी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए माँ वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा लेकर आई हूँ। तो आप इस कथा का आनंद जरूर उठाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के बीच माँ वैष्णो देवी की यह कथा जरूर शेयर करें और पुण्य के भागी बने। तो चलिए बिना देर किए माँ वैष्णो देवी की कथा सुने। वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। वैष्णो देवी का एक महान भक्त था जिसका नाम पंडित श्रीधर था। माता उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई और सभी को अपने अस्तित्व का परिचय दिया। माता ने पूरे जगत को अपने महिमा एवं दिव्यता से अपने भक्तों की सदैव रक्षा की है। उसे लेकर आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं और अपने कष्टों को दूर करके अपना जीवन सुखमय बनाते हैं। एक बहुत ही प्राचीन स्थान जो कटरा नाम से प्रचलित था, उसमें कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर पंडित निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुलोचना था। वह भी माता रानी की भक्त थी। वह भी श्रीधर के साथ माता की पूजा करती थी। दुर्भाग्यपूर्ण वे दोनों निसंतान होने से दुखी रहते थे एवं उनके गांव वाले भी दिन प्रतिदिन उनका तिरस्कार करने लगे थे। एक बार नवरात्रि में उन्होंने अपने घर माता पूजन रखा एवं नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को गांव से बुलवाया। मां वैष्णो देवी कन्या के रूप में उन्हीं के बीच आ बैठी। सभी का श्रीधर और उनकी पत्नी ने बड़ी श्रद्धा से स्वागत एवं पूजन किया एवं पूजन के बाद सभी कन्याओं ने तो चली गई, परंतु मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, कल सभी के घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। पंडित श्रीधर घबरा गए और बोले, हे कन्या, इतना अनाज तो हमारे पास नहीं है, हम सभी गांव वाले को क्या खिलाएंगे। तभी मां वैष्णो देवी ने कहा, आप चिंता ना करें, माता रानी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और संपूर्ण गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय बाबा भैरवनाथ व उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। भोजन का निमंत्रण सुनकर सभी लोग अचंभित थे। आखिर वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर पंडित के घर सभी गांववासी आना शुरू हो गए एवं भोजन के लिए सभी पंक्ति बनाकर बैठते जा रहे थे। अभी वहां वैष्णो देवी कन्या रूप में आकर माता ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब भैरवनाथ ने माता से कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया, यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पे अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसकी कपट को जान लिया। मां ने वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भी भैरवनाथ ने भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे गया और पीछा करते त्रिकुटा पर्वत पर पहुंचा। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी वहीं थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलाधार निकाली और उस जल से अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलाधार बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है एवं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ ने भी उनके पीछे वहां तक आ गया। एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए इस आदि शक्ति जगदम्बा का पीछा करना छोड़ दो। भैरवनाथ ने उस साधु की बात नहीं मानी। तब माता ने गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गयी। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी
कुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से जाना जाता है। अर्ध कुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना और माता गुफा के अंदर चली गई। उस समय माता की रक्षा करने के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। तब उस समय हनुमान जी ने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। तब वीर लंगूर निठल्ला होने लगे। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर भैरव का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान पर भैरवनाथ का मंदिर है एवं वह स्थान भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने बाबा भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली दाएं और मां सरस्वती मध्य और मां लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। तीनों के सम्मिलित रूप को मां वैष्णो देवी या माता रानी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ और उसने माता रानी से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव की पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। तभी वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है एवं उनकी यात्रा सफल होती है। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार तक पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां वैष्णो की पूजा करते आ रहे हैं। सच्चे मन से याद करने पे माता रानी सबका बेड़ा पार लगाती हैं। खासकर नवरात्रि में माता की संपूर्ण भारतवर्ष में पूजा अर्चना की जाती है। प्रेम से बोलो जय माता दी।